नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज सेट नंबर 15 देखेंगे। इससे पहले 14 सेट कराया जा चुका है इसी चैनल पे, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो जाइए देखिए, और सभी एग्जामों के लिए 25-26 का महत्वपूर्ण जितने भी करंट अफेयर कराया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए। तो चलिए आज का सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले जो भी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पशु के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सक दवाओं का वितरण करना है। इन केंद्रों को मानव औषधियों के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के मॉडल पर आधारित किया गया है। तीसरा देखते हैं। इस परियोजना के लिए 75 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल हैं। तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना था। तो इसमें से 2 और 3 सही हैं, लेकिन एक गलत है, क्योंकि इसमें केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सक नहीं है। इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही हैं। कहाँ पे है? ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों का औसत कथन चयन करना है। 1996 से पहले किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या कोई सीमा नहीं थी। जनप्रतिनिधि अधिनियम में 1996 के बाद संशोधन करके उम्मीदवार को अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव लड़ने को अनुमति दी गई। तीसरा देखते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीट जीतने वाले उम्मीदवार का सभी सीटों से इस्तीफा देना होगा, और केवल एक सीट को छोड़कर। आलोचक का तर्क है कि इस प्रथा से सत्तारूढ़ पार्टी को विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रभाव सुनिश्चित करके आनुपातिक रूप से लाभ मिलता है। तो इसमें से हमको औसत कथन का चयन करना था। तो इसमें से ए, बी और डी सही हैं। इसमें औसत सिर्फ सी है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। पहला देखते हैं। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 से शुरू की गई थी। मातृ लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। दूसरे बच्चे के लिए यदि वह लड़की है तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 की राशि प्रदान की जाती है। तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना था। इसमें से सभी सही हैं। इस प्रकार मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। केसलर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? साइबर सुरक्षा उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले डेटा मलबे से, अत्यधिक शहरीकरण के कारण भूमिगत जल स्रोतों के प्रदूषण से, पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से, जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। चौथा है परमाणु अपशिष्ट के अनुचित निपटान के कारण होने वाले
पर्यावरणीय क्षरण से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैसलेर सिंड्रोम का जो संबंध है पृथ्वी की निचले कक्षाओं में अंतरिक्ष मलबे की घनत्व में वृद्धि से, जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरो रेट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जा रहा है? मलेरिया, क्षय रोग जिसको कि टीबी बोलते हैं, हैजा, डेंगू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट कहाँ स्थापित की गई? चेन्नई में, बेंगलुरु में, कन्नूर में, हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्नूर में, जो कहाँ है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? 2000, 2008, 2021, 2024। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2008 में। हमको उम्मीद है कि अब की बार आने वाले टाइम में जो भारत रत्न दिया जाएगा रतन टाटा को हो सकता है मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कथन कारण। WHO ने भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। ट्रेकोमा नेत्र से संबंधित एक जीवाणु संक्रमण है। तो इसमें से गलत कथन का चयन करना था, लेकिन मेरा कथन कारण दोनों सही हैं। इस प्रकार मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। और बताना चाहेंगे ट्रेकोमा जो है भारत कब मुक्त हुआ है? अक्टूबर 2024 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विश्व मौसम संगठन के अनुसार दाना चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? पाकिस्तान, कतर, बांग्लादेश, ईरान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कतर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें से औसत कथन का चयन करना है। भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान फिक्र राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके नए परिसर का उद्घाटन मोहाली में किया गया। इसका उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना। इस गठन ANBI और CLEEAB के रणनीतिक विलय के माध्यम से किया गया। इसमें से औसत कथन का चयन करना था, लेकिन इसमें मेरा तीनों सही हैं। इस प्रकार आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है। भारत 142 देशों में से 79वें स्थान पर है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देश को 8 संकेत पर रैंक करता है। तो इसमें से सत कथन का चयन करना था, इसमें तीनों सही हैं। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित और पुनः शुरू करने की योजना बनाई है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय,
कोयला मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, कजान, शंघाई, इस्लामाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। और 2025 का कहाँ हुआ है? चीन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मालाबार एक चतुष्कोणीय युद्धाभ्यास है, इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, ब्राज़ील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो शामिल नहीं है वो है ब्राज़ील। और एक देश कौन इसमें है? जापान। ठीक है। ये 4 देश मालाबार युद्धाभ्यास करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी किस देश ने की है? भारत, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ईरान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बायो सीएनजी संयंत्र से संचालित होने वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुजफ्फरपुर, नागपुर, ग्वालियर, कानपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कौन सा राज्य देसी गाय की नस्लों को राज्य माता, गौ माता घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा देश विदेशी मुद्रा भंडार में 700 बिलियन डॉलर पार करने वाला दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है? जर्मनी, अमेरिका, भारत, रूस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल को किस नदी पे बनाया जाएगा? गोदावरी, गंगा, कावेरी, यमुना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। गिट हब की रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत जेनेरेटिव एआई अपनाने में दूसरे पायदान पे रहा है। पहले स्थान पर अमेरिका है। तो इसमें से औसत कथन का चयन करना है, लेकिन इसमें दोनों सही हैं। देखते हैं आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा। औसत कथन था, दोनों सही था, इसलिए आंसर हो जाएगा मेरा डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नेपाल तिब्बत सीमा पर माउंट चोओऊ के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? हिया कुमारी, गोल्डी प्रसाद, शीतल राज, श्वेता सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शीतल राज। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आवासन एवं शहरी मंत्रालय के स्वच्छता में नवाचार हेतु देश भर के टॉप 15 शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? 7वां, 9वां, 11वां,
13वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9वां। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा एनटीपीसी के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन का कहाँ बनाया गया है? बारामूला में, श्रीनगर में, लेह में, औली में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लेह में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किस राज्य ने यातायात उल्लंघन की आसान रिपोर्टिंग के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। दिव्यांगजनों के लिए समर्पित 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में, जबलपुर में, पटना में, जयपुर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। प्रथम कौन था? बिहार, और दूसरा आंध्र प्रदेश, और तीसरा बन गया तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारत की सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? जालंधर, नई दिल्ली, पुणे, आगरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुणे में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं को एक दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा? बिहार, मेघालय, केरल, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? मार्सेला गुएरा, क्लाउडिया सिनबाम, लिलियानो मेलो, अनाइस मरियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्लाउडिया सिनबाम। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की जिसने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता है? रोजर फेडरर, आंद्रे अगासी, जिम्मी कार्नोज, राफेल नडाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राफेल नडाल। राफेल नडाल कहाँ से हैं? स्पेन से, ठीक है। और रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता यूके द्वारा किस देश को सौंप दी जाएगी? मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, माली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मॉरिशस को। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। किस वैज्ञानिक को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया है? डेरेन एस मोगलू, निहान हिंडाक्यो, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसको नहीं दिया गया है, बाकी तीनों को दिया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में 2025 का लिखना है किसको किसको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हाल ही में किस चर्चित शब्द का तात्पर्य जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 के परमाणु हमले में बचे लोगों से है? हिबाकुशा, ब्रेन रोट, डेम्यूर, ब्रेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिबाकुशा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं।
संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसमें से सत कथन का चयन करना है। इस सम्मेलन का आयोजन कोलंबिया के कैली शहर में हुआ है। ये सही है। सम्मेलन का विषय प्रकृति के साथ शांति है। ये भी सही है। 2026 तक कोलंबिया का अध्यक्षता करेगा। ये बात गलत है, क्योंकि 2026 तक ये नहीं रहेगा, 2026 में आर्मेनिया करेगा। इस प्रकार मेरा सत्कथन का चयन करना था, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों की फतह करने वाले सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बने हैं? मालवय पूर्णा, नीमा रेंजी, काम्या कार्तिकेयन, कैरी लैब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नीमा रेंजी शेरपा, जो कि नेपाल से हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया है? चिली, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, म्यांमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देश के पहले आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाले सांसद कौन बन गए हैं? चिराग पासवान, तेजस्वी सूर्या, अन्नामलाई, राघव चड्ढा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तेजस्वी सूर्या, जो कि बेंगलुरु दक्षिण से हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक जारी किया गया, जिसमें से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? लग्जमबर्ग, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लग्जमबर्ग। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? लेबनान, ईरान, इजराइल, इराक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से औसत कथन का चयन करना है। इसमें भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक को बनाने में वेल्थ ऑफ नेशंस के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसमें से औसत कथन का चयन करना था, लेकिन इसमें दोनों सही हैं। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर अब 43 देखते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? माधुरी कनिटकर, आरती सरीन, जोया मिर्जा, राखी सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आरती सरीन। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। भारतीय राजदूत की नियुक्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सत कथन का चयन करना है। संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अजीत विनायक गुप्त को जर्मनी का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इसमें से सत कथन का चयन करना था। 1 और 2 दोनों सही हैं। इस प्रकार मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से औसत कथन का चयन करना है। मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया है। नाटो का नवीनतम सदस्य स्वीडन है, जो कि 32वां सदस्य बना है। तो इसमें से दोनों सही हैं। ठीक है,
इसमें औसत कथन का चयन करना था, लेकिन मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सुरिंदर चौधरी, महबूबा मुफ्ती। तो इसमें से इन दोनों नाम में कंफ्यूजन है, लेकिन आंसर होगा ऑप्शन बी, उमर अब्दुल्ला। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की नवीं अध्यक्ष कौन बनी है? रेखा गुप्ता, विजय किशोर राहटकर, आरती सरीन, रानी शाह। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विजया किशोर राहटकर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ISSF, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ, जूनियर विश्व कप 2025 मेजबानी कौन सा देश करेगा? चीन, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत ने किया है। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम में देखते हैं। अखिल भारतीय सैन्य खेल कूद प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।